वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल के चांद को देखकर या चांद का सुनकर ये खास अमल कर लें, आपकी जिंदगी में रौनक ही रौनक रहेगी, आपके घर में बरकत ही बरकत रहेगी और आपकी जिंदगी से टेंशनें, परेशानियां, अंधेरे वो खत्म हो जाएंगे, नाउमीदी खत्म हो जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, हर काम डेड हो चुका है, शादी, कारोबार, औलाद नहीं, औलाद परेशान कर रही है, तो आप ये चांद का सुन के रबीउल अव्वल के या चांद को देखकर ये अमल कर लें तो अल्लाह आपको इन तमाम मुश्किलात, परेशानियों से दूर कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लोग किस तरह जमा हुए थे और आपका इस्तकबाल किया था। और फिर मस्जिद कुबा के करीब वो जगह आज भी मौजूद है जहां छोटी छोटी बच्चियां दफ बजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमा रही थी। अब वो नन्ही नन्ही बच्चियां मदीना शरीफ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जो कह रही थी वो आज हमारा मुजर्रब तरीन वजीफा है। मैं आपको उस तरफ रहनुमाई करनी है कि आज एक चांद है जो आसमान पर हमारे सामने है और इस चांद को देखने के लिए किस तरह रोयत हलाल कमेटी बैठती है और दुनिया उसको देखकर फैसले करती है, लेकिन वैसे ही चांद को देखकर इंसान को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। लेकिन चूंकि अब मादी दौर आ गया, इतनी मशगूलियत का दौर है कि मोबाइल, लैपटॉप में लोग इतने मुनहमिक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। मेरा ख्याल है अब कई कई महीने गुजर जाते हैं, आसमान की तरफ कोई नहीं देख पाता कि चांद को या तारों को देखे। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने कितनी बार इस महीने में चांद को देखा है तो आपका ना आपके बच्चों ने कभी चांद की तरफ देखा। नजरें कमजोर हो रही हैं, चांद को देखकर नजर तेज होती है और चांद को देखकर अगर आप ये जुमला पढ़ेंगे वैसे भी चांद को देखकर तो अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देगा। उसकी वजह यह है कि हम हदीस से देखते हैं कि एक सहाबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और आंखें बंद थी, आराम फरमा रहे थे। वो 14वीं का चांद था और वो सहाबी आकर जब बैठा तो क्या देखता है कि ऊपर देखता है तो 14वीं का चांद है जो आबो ताब के साथ रोशन है, और चारपाई पे देखता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के चांद हैं और वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन वो कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखता है, कभी चेहरा मुबारक को देखता है, कभी आसमान के चांद को देखता है, तो उस चांद को देखता है, कभी इस चांद को देखता है। और बार बार देख कर सहाबी कहते हैं मेरे दिल ने तहैया करके फैसला किया कि आसमान का चांद कुछ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के चांद हैं, हजूर उससे खूबसूरत हैं, हसीन हैं। और फिर किसी ने कहा चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद पे है छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हसीन बनाया, अहसन बनाया। तो अब याद रखें हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बच्चियों ने ये कहा और आप हजूर अलैहिस्सलाम को जो है आप जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो चांद को देखकर ये जुमला कहें, आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। और जब भी चांद को देखें ये जुमला कहेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद आप दुआ भी करेंगे, कबूल होगी, इत्मीनान मिलेगा। तो ये चांद को देखकर रबीउल अव्वल के और खास तौर पे हर चांद को देखकर भी आप पढ़े तो अच्छा है कि आपने ये कहना है जो बच्चियों ने कहा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अशआर हैं और ये अशआर जो है आज तक पढ़े आते हैं और इससे परेशानियां दूर होती हैं और इसका हम चिल्ला भी कराते हैं। लेकिन आप खाली इतना जुमला कह दें जो आम लोग हैं, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। पूरे पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है, वरना इतना पढ़ लें तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। आप इसको 11 बार पढ़ के दुआ कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सुकून दे देगा, पूरा साल आपकी जिंदगी में सुकून खुशी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।